अगर हम किसी प्लेनेट पर जाएँ तो वहाँ जीवन के लिए सबसे पहले हम क्या खोजते हैं? वो है पानी। और पानी के बिना हम जीवन की कल्पना तक भी नहीं कर सकते। और हमारा प्लेनेट यानी कि अर्थ जिसमें बहुत सारा पानी है। बहुत सारा का मतलब है कि यानी कि इसके 70% भाग में पानी भरा हुआ है। लेकिन इसमें 70% भाग में सिर्फ 3% पानी जो है वो पीने लायक है। और बाकी जो 67% है वो खारा पानी है जिसे हम यूज़ नहीं कर सकते। और इस 3% पानी में भी 1.5% जो है वो बर्फ़ के रूप में हमारी पृथ्वी पर मौजूद है। और इस 3% में बचा सिर्फ 1%। यानी कि सिर्फ 1% पानी को हम यूज़ करते हैं, यानी खाने के लिए, पीने के लिए और बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों के उपयोग में इसका उपयोग होता है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि ये पानी हमेशा तो रहेगा नहीं, कभी ना कभी तो ख़त्म होगा ही। ख़त्म होने में तो काफ़ी साल बचे हुए हैं, लेकिन कम ज़रूर हो रहा है। और भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पानी की बहुत ही किल्लत है, जैसे कि दिल्ली हो या मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे राज्यों में पानी की बहुत ही किल्लत है। यहाँ पानी के लिए मार-पीट भी हो जाती है, यहाँ तक कि लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। कर्नाटक में चल रहे कावेरी मसले ने हिंसक रूप इख्तियार कर लिया है। हजारों किसान सड़क पर उतर आए और कर दिया चक्का जाम। और अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो यहाँ 5,000 से ज़्यादा ऐसे गाँव हैं जहाँ पानी टैंकरों से आता है। और पानी के लिए तरस रहे इलाकों में जब टैंकर आता है तो लोग उस पर टूट पड़ती है। टैंकरों की वजह से यहाँ जो है लोगों की भगदड़ से लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। ऐसे भी राज्य हैं जहाँ पानी को लेकर आपस में ही विवाद चलते रहते हैं, जैसे पंजाब हरियाणा में रावी नदी को लेकर विवाद, तमिलनाडु कर्नाटक में कावेरी नदी को लेकर विवाद, दिल्ली हरियाणा में यमुना के पानी को लेकर विवाद। क्योंकि हर राज्य जो है अपनी सीमा के अंदर बहने वाली नदियों का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहता है, उसका इस्तेमाल करना चाहता है। अगर बिहार की बात करें तो वहाँ के किसानों ने सिंचाई के पानी को लेकर बंदूकें तक उठा ली थी, क्योंकि आसपास के किसान एक दूसरे का पानी चोरी कर रहे थे। बिहार में किसानों ने अपने सिंचाई के पानी की हिफाजत के लिए उठा ली हैं बंदूकें। रातों रात मेरी पानी चोरी हो गई, अंत में तो मुझे हथियार उठाना ही पड़ेगा। दोस्तों, हमने यह सोचा तक नहीं था कि लोग पानी के लिए एक दूसरे को मारेंगे। हमारे देश को सुजलाम सुफलाम कहा जाता है, जहाँ नदियाँ बहती हैं, तालाब रहते हैं, लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका कारण है कि हम खुद पानी को खुद से दूर करते जा रहे हैं। जिसे हम धरती का अनाज कहते थे, यानी कि तालाब, उसे हम लोगों ने ढक दिया है। उसके ऊपर बस्तियाँ बसा ली हैं, घर बना लिए हैं, बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें बना ली हैं। और जहाँ पर तालाब है वहाँ रातों रात तालाबों को बंद कर दिया जाता है, ढक दिया जाता है, उस पे बस्तियाँ बसा ली जाती हैं। हम बात कर रहे हैं पटना की, जहाँ 24 जिलों समेत 342 जो तालाब थे वो एक रात में चोरी हो गए थे। चोरी का मतलब मेरा यह है कि उन्हें रातों रात ढककर उन पे मिट्टी डालकर बस्तियाँ बसा ली गई, दुकानें बना ली गई और अपना जनसंख्या बढ़ने के कारण हमने इन पर मिट्टी डाल दी, रातों रात इन्हें चोरी कर लिया। चोरी से मतलब मेरा यह है कि इन पर मिट्टी डालकर रातों रात हमने इस पे बस्तियाँ बसा ली, बिल्डिंग बना ली। हमारी जो धरती है वो एक प्रकार की गुल्लक के समान है।
जहाँ पानी स्टोर होता रहता है। और हमारे जो भूगर्भ में पानी है, वो लाखों साल पहले स्टोर हुआ था और हमने जगह-जगह वहाँ छेद कर दिए हैं और पानी निकालना शुरू कर दिया है। लेकिन आज जो है, वो ज़्यादा ज़मीन की कीमत है, पानी की कीमत नहीं है। महाराष्ट्र का एक शहर है अहमदनगर और उस अहमदनगर में एक गाँव है बोंदापाड़ा, जहाँ पानी की बहुत किल्लत होती थी। बोंदापाड़ा गाँव में हर साल सूखा पड़ता था। वहाँ के लोग पानी की तलाश में पलायन करते थे, यानी कि शहरों में जाते थे और वहाँ के लोगों ने साथ मिलकर एक योजना बनाई कि श्रम के जो पैसे थे वो आपस में इकट्ठा किए और वहाँ एक तालाब बनवाया और उस तालाब के ज़रिए वहाँ का जो पानी का स्तर है वो बढ़ने लगा और अब आज वह क्षेत्र जो है वो जल संरक्षण के लिए जाना जाता है और आज यह गाँव हरी फसलों से लहरा रहा है। भूमि ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़रूरी है तालाब। क्योंकि तालाब पानी को स्टोर करने का काम करते हैं। अगर पानी नहीं होगा, तो जीवन नहीं होगा। इसलिए सेव वाटर।